महाराज जी, जैसे सारे प्रारब्ध लगता है पत्नी आने के बाद ही शुरू होते हैं। अगर अगर ऐसा होता तो अब बाबा जी लोग बच जाते प्रारब्ध से, नहीं अब लोग बच इसलिए आप किसी से भी पूछे तो लगेगा इसके पहले का जीवन बिल्कुल ठीक था, उसके बाद जैसे ही हुआ सारे प्रारब्ध शुरू हो गए। बाबा जी से पूछो तो लगता है गृहस्थी का जीवन बहुत सही है। कम से कम अपने दुख सुख की बात तो आप किसी से कह सकते हो, यहाँ किससे बात करें? परमात्मा के सिवा कौन है? अंदर से जो परमात्मा से रस मिले तब तो बात सही, अगर परमात्मा से रस नहीं मिला तो बड़ा शुष्क और कठोर जीवन होता है। और भगवान के मार्ग में चल रहे हैं और भगवदानंद मिला नहीं, काम क्रोध जला रहे हैं, ना काम भोग सकते हो और ना कोई मोह, ना कोई अपना, ना कोई, बड़ा कठिन मार्ग है। निकल गए तो निकल गए, फिसल गए तो फिसल गए। तो यह नहीं, अगर पत्नी दुख का कारण होती तो जितने बाबा जी है सब परम सुखी हो जाते। ऐसी प्रारब्ध क्यों इनको लगता, नहीं लगता? हाँ, ऐसा नहीं है। अपना प्रारब्ध है, पत्नी का थोड़ी है अपना प्रारब्ध। आप अच्छे कर्म करो, अच्छे करो। गांव में एक कहावत थी, बिना पुरबुले के कर्मन के मिले न सहोदर नाथ। मतलब जो सुंदर सुख प्रदान करने वाली अपने भाई बहन है, जितना प्यार है इससे कई गुना बढ़कर के प्यार देने वाली जो पत्नी है, वो बिना पुरबुले के कर्मन के, पूर्व के कर्मों के बिना नहीं प्राप्त होते। अगर पूर्व का बहुत अच्छा कर्म है तो हमको जैसे सहोदर अपने भाई बहनों से सुख मिलता है, ऐसे वो विश्वास पूर्वक, अब आज तो विश्वास बड़ा डगमगा रहा है। तो प्रारब्ध भोग अपना और स्वभाव उसका। महाराज जी, क्या दोनों तरफों से है, एक तरफा नहीं है? कुछ बहुत सारे प्रश्न ऐसे पढ़ते हैं, आपके आगे तो प्रस्तुत उतने ही हो पाते हैं समय के अभाव से। पत्नियां ही बहुत दुखी हैं, फिर कभी पति बहुत दुखी हैं। तो महाराज जी, दोनों तरफ से कर्मों का प्रारब्ध है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ से ही है। काफी सारी ऐसी हैं, पत्नी सही मार्ग पे चलना चाह रही है, पति शराब पी के घर आ रहा है, क्या कैसे चलेगा वो? तो ये बात पत्नी भी कह सकती है कि अगर जिंदगी में दुख का कारण है तो पति है।